एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़रत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 दिसंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि आज थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज किया है और परेशान मत होइएगा, ये परमानेंट बेसिस पे नहीं है। आप डिसाइड करेंगे कि ये पैटर्न ठीक है कि नहीं। अगर किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर डेफिनेटली हम लोग अपने पुराने वाले पैटर्न पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, जो लास्ट में 3 रिवीजन स्लाइड्स रहती थी उसको हम हटा के हर क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन में से कोई पर्टिकुलर कीवर्ड लेके बगल में ही 2 या 3 न्यूज़ डिस्कस करेंगे जिस वजह से वो चीज़ न्यूज़ में थी, ठीक है। तो एक बार आज करके देखते हैं, फिर उसके बाद आप बताइएगा कैसा सही लगता है आपको, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चर्स द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 840? आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 840 को मैन्युफैक्चर करती है। एक्चुअली किस वजह से ये न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 840 कमीशन कर दी गई है एट इंडियन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन चेन्नई, ठीक है। और किसने कमीशन किया था? हमारे डायरेक्टर जनरल VS पठानिया ने, ठीक है। और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको इंडिजिनस तरीके से मैन्युफैक्चर करती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसमें बहुत स्पेशल फीचर्स होते हैं लाइक एडवांस्ड रडार। इसके अलावा इसमें जो है शक्ति इंजन्स भी मौजूद होते हैं और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है और भी बहुत सारे अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेट्रा लिख रही हूँ। याद रखिएगा 16 तरीके के टोटल MK3 एयरक्राफ्ट अब तक इंडक्ट हो चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में इन अ फेस्ड मैनर, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ क्या है कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को कौन सी इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चर करती है, ये है HAL। अब यहाँ पे हमने कीवर्ड क्या पकड़ा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 1-2 न्यूज़ देख लेते हैं किस वजह से HAL न्यूज़ में बना हुआ था आजकल। सबसे पहली बात यह है कि एयरक्राफ्ट HTT-40 हाल ही में जो कि अनवील हुआ है, कहाँ पे? ड्यूरिंग द 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो। इसको भी किसने मैन्युफैक्चर किया हुआ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। और सेकेंड न्यूज़ क्या है? हाल ही में जो पहला इंडिजिनस तरीके से डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है प्रचंड, हाल ही में इसको इंडक्ट कर दिया गया है इनटू इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो टोटल 15 हेलीकॉप्टर्स हमने खरीदे हैं फ्रॉम LSP क्या है? लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन, जिसमें से 10 जो है इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे और रेस्ट जो 5 हैं ये इंडियन आर्मी को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं इनको भी किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। तो 2 न्यूज़ ये हो गई जिस वजह से HAL लाइट में बना हुआ था। नेक्स्ट है इंडिया साइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड लोन एग्रीमेंट फॉर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद विच कंट्री? तो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए हाल ही में इंडिया ने ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड लोन एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? तो हमने ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया है साउथ कोरिया के साथ, ठीक है। और कितने अमाउंट का किया है? 245 बिलियन कोरियन वन, ठीक है। इसके थ्रू होगा क्या? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाएगा, कहाँ पे? नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पे इन दिल्ली, ठीक है। और जो साउथ कोरिया है, याद रखिएगा इसको डेजिग्नेट किया गया था एज इंडियाज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस पार्टनर फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, कब? 2016 में, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछते हैं इस एग्रीमेंट का नाम लिख के कि कौन सी 2 कंट्रीज इससे एसोसिएटेड हैं, याद रखिएगा इंडिया और साउथ कोरिया। तो यहाँ से हम कीवर्ड क्या उठाएंगे, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से न्यूज़ में था। सबसे पहला है, कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि IUCN की लीडर्स फोरम कहाँ पे कंक्लूड हुई थी, जेजू में। ये कहाँ पे, साउथ कोरिया में, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या सामने आई थी कि हैदराबाद सिटी को मिला था वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में मिला था, लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। और सेकेंड बात क्या है, अगस्त मंथ में हमने देखा था कि साउथ कोरिया ने अपना पहला स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था मून पे, ठीक है। और कौन से रॉकेट की हेल्प से किया था, तो इसको लॉन्च किया गया था ऑन स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट, ठीक है। स्पेशल बात क्या है कि इस मिशन का नाम इन्होंने क्या दिया था, दनूरी, ओके। अगर आपसे पूछते हैं कि दनूरी मिशन कौन सी कंट्री का है, याद रखिएगा साउथ कोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। नवंबर मंथ में 2022 के ग्रॉस GST रेवेन्यू कितना हमने कलेक्ट किया है। तो नवंबर मंथ में 2022 के हमने कलेक्ट किया है 1.46 लाख करोड़ रुपीज़ एज अ GST रेवेन्यू, ठीक है। और ये 11% ज़्यादा था नवंबर मंथ में अगर हम पिछले साल के नवंबर मंथ से कंपेयर करते हैं तो, ओके। और टोटल रेवेन्यू में जो CGST है इसका कितना कंट्रीब्यूशन था, 25,681 करोड़ रुपीज़। SGST ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 32,651 करोड़ रुपीज़। IGST का कंट्रीब्यूशन था 77,103 करोड़ रुपीज़। और सेस कितना था, 10,433 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये डेटा आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि नवंबर मंथ के लिए ग्रॉस GST रेवेन्यू हमने कितना इकट्ठा किया, ये है 1.46 लाख करोड़ रुपीज़, ओके। अब यहाँ पे हम कीवर्ड क्या देखेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कुछ दिनों पहले क्रिसिल की बात की थी। क्रिसिल ने हाल ही में जो इंडिया का GDP फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए वो कम कर दिया है, ठीक है। पहले इन्होंने एक्सपेक्ट किया था 7.3%, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कितना होगा, 7%, ठीक है। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट्स में लिखना है, बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है। सेकेंड बात करते हैं OECD की, फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने भी इंडिया का जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है वो कम कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। पहले इन्होंने कितना कहा था, 6.9%, लेकिन अब इन्होंने कम करके ये वैल्यू कर दी है 6.6% पे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है इकोनॉमी से रिलेटेड, याद रखिएगा कि हाल ही में हमने ओवरटेक कर लिया है UK को और अब हम बन गए हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज कौन सी हैं पूरी दुनिया की, US, चाइना, जापान, जर्मनी और 4th पे, और 5th पे इंडिया। पहले यहाँ पे UK हुआ करता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई गेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसनार अरेंजमेंट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। आपसे पूछ रहे हैं कि वसनार अरेंजमेंट कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है। सबसे पहले किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि याद रखिएगा इंडिया जो है चेयरमैनशिप ले लेगा वसनार अरेंजमेंट के प्लेनरी सेशन का 1 साल के लिए, कब, ऑन 1 जनवरी 2023, ठीक है। और इसी वजह से ये न्यूज़ में था। ये 42 मेंबर्स का एक वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम है और 5 साल पहले इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनके ट्रांसफ़र को ये बेसिकली मॉनिटर करता है, साथ ही जो भी डुअल यूज़ गुड्स होते हैं उनको भी ये मॉनिटर करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट किस वजह से बन गया, क्योंकि इंडिया जो है इसका प्रेसिडेंट बनने वाला है अगले साल के लिए, ठीक है। चलिए कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इसरो ने कंडक्ट कर लिया है अपना 200th कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ RH200 साउंडिंग रॉकेट, राइट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि RH200 साउंडिंग रॉकेट कौन सी कंट्री का है, याद रखिएगा इंडिया का। इसके बाद सेकेंड हमने क्या देखा था कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के रख दिया है एमपॉक्स, राइट।
और अगले 1 साल के लिए ये दोनों नाम वैलिड रहेंगे, लेकिन 1 साल के बाद ये वाला जो नाम है ये फेज आउट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में सेटअप कर लिया है इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड। कहाँ पे? एट इसरो कैंपस इन सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। राइट। तो अगर आपसे पूछते हैं कि पहला प्राइवेट लॉन्च पैड किसने डेवलप किया है, ये है अग्निकुल कॉस्मोस। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021। तो ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज की है, आपसे ये पूछ रहे हैं। इसको रिलीज किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि प्रेजेंट में जो वाटर अवेलेबल है गंगा में एज ग्राउंड वाटर इन द रिवर बेसिन, ये कम हो गया है अगर हम 2002 से 2021 के बीच में देखेंगे तो। ठीक है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं डिफरेंट तरह के अदर ग्लोबल हॉटस्पॉट जो कि सेम ट्रेंड शो करते हैं। ठीक है। तो अंदर रिपोर्ट में क्या है ये आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये याद रखना है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट किसकी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। अब इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स को रिलीज किया था नाइट फ्रैंक ने। ठीक है। और इसमें याद रखिएगा कि मुंबई की रैंक इन्होंने कितनी दी थी, 22। क्या बता सकते हैं कि इसमें इंडिया से कितनी सिटीज इंक्लूडेड थी? अभी कल ही शायद हमने इसके बारे में बात करी है। सेकेंड न्यूज़ क्या है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने टॉप कर लिया है किस लिस्ट को, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर्स की लिस्ट को। ठीक है। और इनको 77% की अप्रूवल रेटिंग मिली थी। सेकेंड पोजीशन पे थे इसमें मैक्सिको के प्रेसिडेंट, और थर्ड प्लेस पे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। कौन है? एंथोनी अल्बनीज। आपको कमेंट्स में प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको का नाम मेंशन करना है। इसके बाद थर्ड न्यूज़ क्या है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स हाल ही में रिलीज हुआ है, और इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, 61। ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही? फर्स्ट था इसमें यूएस, सेकेंड था सिंगापुर, और थर्ड पे था स्वीडन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन फॉर प्रमोशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को प्रमोट करने के लिए कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने एक पर्टिकुलर कैंपेन लॉन्च किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है इस नेशन वाइड कैंपेन को, ताकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को बेसिकली प्रमोट किया जा सके फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो यूज़ है फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का, इसको हम प्रमोट कर सकें, साथ ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को भी, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके और जो यूज़ है इसका वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो सके। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसके लिए कैंपेन किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला नाम है कैंपेन में से इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। इसको लॉन्च किया था इंडिया ने, कहाँ पे, एट COP27। ठीक है। किस लिए किया था? इसको एक अच्छा तरीका माना गया यूथ को बेसिकली इनकरेज करने के लिए कि वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करें अपनी लाइफ्स में। ठीक है। इसके बाद सेकंड एक कैंपेन है जिसका नाम है नई चेतना कैंपेन। इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, और इसको लॉन्च किया गया है कब? ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया अंडर नेशनल लाइवलीहुड मिशन। ये दिन कब ऑब्जर्व करते हैं? 25 नवंबर को। ठीक है। थीम क्या थी इस साल के लिए? जेंडर बेस्ड वायलेंस। ओके। तो अगर आपसे पूछेंगे कि नई चेतना कैंपेन कौन सी मिनिस्ट्री का है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022। इंटरनेशनल गीता महोत्सव के लिए होस्ट कौन सा स्टेट है? तो हाल ही में इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल गीता महोत्सव को, कहाँ पे? इन कुरुक्षेत्र इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है। और इस साल नेपाल पार्टनर कंट्री रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पार्टनर स्टेट की बात करें तो ये था मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है एक स्कीम को भी जिसका नाम है निरोगी
हरियाणा। ये एक तरह की हेल्थ चेकअप स्कीम है और साथ ही इन्होंने एक ई टिकटिंग सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया है फॉर पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल गीता महोत्सव के लिए होस्ट कौन सा स्टेट है, ये है हरियाणा। उसके बाद इसमें पार्टनर कंट्री कौन सी थी, नेपाल, और पार्टनर स्टेट था मध्य प्रदेश। अब कीवर्ड यहाँ से क्या उठाएंगे, होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस। कुछ होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जो 7th एडिशन था ग्लोबल टेक समिट का, ये कहाँ पे हुआ हाल ही में, नई दिल्ली में। फिर फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग जो इंडिया की है, इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी, ये है उदयपुर सिटी। फिर थर्ड है जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट, हाल ही में कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एज ऑफ 2022। प्रेजेंट में फॉरेन सेक्रेटरी कौन है इंडिया के, तो प्रेजेंट में फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर विनय मोहन क्वात्रा। और किस वजह से न्यूज़ में थे ये, क्योंकि हाल ही में जो इनका टेन्योर है ये 16 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और किसने इन्फॉर्म किया है ये, तो ये इन्फॉर्म किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन मिस्टर अरिंदम बागची ने। और विनय मोहन क्वात्रा ने चार्ज लिया था एज अ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी का 1 मई को। ठीक है, तो इनका टेन्योर जब खत्म होगा उसके बाद 16 महीनों के लिए और इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले मिस्टर संजय कुमार हैं, याद रखिएगा ये सेक्रेटरी हैं ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन के। इसके बाद सेकंड नेम है इसमें प्रसंत कुमार का। प्रसंत कुमार हाल ही में नए प्रेसिडेंट बन गए हैं AAAI के। ये क्या है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद थर्ड नेम है इसमें PT उषा का। PT उषा हाल ही में पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, किसकी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है इसमें IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर TG सीताराम। ये हाल ही में बन गए हैं चेयरमैन AICTE के। ठीक है, ये क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर द रीसेंट चेंजेस इन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स द स्कॉलरशिप इज अवेलेबल फॉर विच क्लासेस। एक्चुअली हुआ क्या है, जो गवर्नमेंट की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो दी जाती थी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स को जो कि क्लासेस 1 to 8 में पढ़ते थे, इसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, और अब जो भी बच्चे 9 और 10 में पढ़ते हैं वो सिर्फ एलिजिबल रहेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स फ्रॉम 2022 to 23। ठीक है, और याद रखिएगा अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस 1 to 8 टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। ठीक है, और आपको कमेंट्स में अब लिखना है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट टू एजुकेशन से डील करता है। अपने जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी लिखना है कि क्या ये एक फंडामेंटल राइट है या फिर नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था, किसी ने अगर वो मिस कर दिया है तो वो जाके 2-3 दिन पुराना लेक्चर रेफर कर सकता है, वहाँ पे उसको मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्टेट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो न्यूज़ में थे आजकल। सबसे पहले याद रखिएगा कि मेघालय फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन चुका है जिसने कि हाल ही में अप्रूव कर दी है मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी को। ठीक है, इसके बाद सेकंड है बिहार। बिहार ने हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है हर घर गंगा जल। ठीक है, इसके बाद थर्ड नेम है इसमें उड़ीसा का। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है एक अनीमिया इराडिकेशन प्रोग्राम जिसका नाम है अम्लन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ओके, अगर आपसे पूछेंगे कि अम्लन कौन से स्टेट का है तो याद रखिएगा उड़ीसा का। लास्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट्स द कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम। कौन सी इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है। तो अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग ने हाल ही में अनाउंस किया है कि एप्लीकेशंस फॉर कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप को लॉन्च कर दिया गया है और ये एक इनिशिएटिव है नीति आयोग का इन कोलैबोरेशन विद UNDP इंडिया। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। किस लिए, नॉलेज बिल्डिंग को बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए टू द एस्पायरिंग कम्युनिटी इनोवेटर्स। ठीक है, और प्रेजेंट में अगर बात करें
तो 22 कम्युनिटी इनोवेटर फेलोज हैं जो कि फिलहाल इंक्यूबेट हो चुके हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नीति आयोग। और यहाँ से कीवर्ड भी हम क्या ले लेंगे, नीति आयोग। नीति आयोग क्योंकि हाल फिलहाल रहता ही है न्यूज़ में कभी ना कभी, देखते हैं किस वजह से न्यूज़ में था ये आजकल। सबसे पहले कुछ दिनों पहले इन्होंने एक रिपोर्ट अपनी जारी की थी, इसका नाम था कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यूजुअली जो भी नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं उनका सीधे टाइटल देके आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन की ये रिपोर्ट है। याद रखिएगा ये रिपोर्ट है नीति आयोग की, अंदर क्या है ये कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड न्यूज़ क्या है, नीति आयोग ने हाल ही में होस्ट किया है शून्य फोरम का इनॉग्रल एडिशन। कहाँ पे, दिल्ली में। किस लिए, क्योंकि ये फर्स्ट एनिवर्सरी थी शून्य कैंपेन की, राइट। क्या आप बता सकते हैं कि शून्य कैंपेन किस चीज़ से डील करता है। देन थर्ड न्यूज़ क्या है, नीति आयोग ने कुछ दिनों पहले हरिद्वार को डिक्लेयर किया था एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, राइट। और हरिद्वार है कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। और ये डिक्लेयर होने के बाद ही एडिशनल 3 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हरिद्वार सिटी के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, याद रखिएगा हरिद्वार। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आप ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। अगर आप ओके हैं इससे तो फिर ठीक है, हम लोग इसको ही कंटिन्यू कर लेंगे कुछ दिन। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग पुराने वाले पैटर्न पे फिर से मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो सब लोग अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना स्ट्रक्चर स्लाइड्स का डिसाइड करेंगे। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nusrat Sana signing off.